गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। कृष्णम कृष्णम। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंडों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी विष्णु नारायण के चरणों की धूल उनके शिष्यों के मुख के द्वारा प्रस्तुति की जा रही है। अमृत पान कीजिए, भगवान विष्णु नारायण के यज्ञ का प्रसाद आप ग्रहण कीजिए और ग्रहण करना ना भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पिछले 9वें अध्याय में हमने आपको नरसिंह भगवान के जो उनके मुख द्वारा जो बतलाया गया था कि जितेंद्रियां होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। तो असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए मित्रों भक्तों। प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुरधन की कथा। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए वे भगवान से बोले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। जगत गुरु परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण
करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला नीरा बनिया है। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन वश स्वामी सेवक का संबंध रखता है और रहता है, वैसे तो मेरा और आपका संबंध है नहीं। मेरे वरदानिशी शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रियां, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवंत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदास शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा है। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसा मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कहीं कोई कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मन अंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों की भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों की फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विश्वदी कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों की बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी ने कहा, माहेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और स्वर शक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको ना जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया। दीन बंधो, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश ना होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सब के साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को
पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं वे स्थान चाहे कीटक ही क्यों ना हो पवित्र हो जाते हैं। दैत्य राज मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं वे स्वर्ग तक आत्मभाव को जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अत्यष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसे संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टियां क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वंदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आद्यादेव आप स्वर आत्मयामी जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता है। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध ना कर सकेगा। इससे यह मत वाला हो गया था। तपस्या योग और बल के कारण उच्च कडल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है। भगवान आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मरने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात मित्रों, भगवान आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। किसी प्रकार का उसको डर भय नहीं सताएगा। यहाँ तक कि मरने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगी। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी आप दैत्यों को ऐसा वर ना दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर हैं। उनको दिया हुआ वर तो वैसे ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवंत स्वरूप ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेक कर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानों और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मा देवताओं ने
ब्रह्म आदि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका द्वार उद्धार करने के लिए, उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वही बड़े बड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंत वक्र का, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंत वक्र के रूपा में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के शरण से तरदुप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी वेद भाववर रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवंत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके स्वरूप्य की प्राप्ति कैसे हुई, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मणादेव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था, इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में काल कर्म से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। अध्यात्मक के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता और सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की है श्री नरसिंह लीला सेनापतियों सहित हिरण्यकश्यप की का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत
प्रसन्न है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत और परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय तैसी ममेरे भाई पूजन्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह है, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर यही एकमात्र आराध्य देव है। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मायासुर ने तब रुद्रदेव के कमनीय कीर्तन में कलंक लगाना चाहा था। तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। प्रेम से बोलो श्री हरि महाराज की जय। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सबके सब असुर मायावियों के परम गुरु मैं दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। युधिष्ठिर दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही। अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की प्रभु त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हम आपके हैं अतः देवाधिदेव, आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा पूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्य मंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमानी निवासी निशान होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाले बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। दोनों ही माध्याह के समय उन तीनों पुरों में गए और उससे
सिद्र रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि उन्हें रोक ना सके। जब उपाय जानने वाले में श्रेष्ठ मायासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक ना हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, भाई, देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने प्राय अथवा दोनों के लिए तो प्रारब्ध का विधान है, उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अनन्याय शक्तियों से अनन्याय वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्मेध विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। युधिष्ठिर इस प्रकार उन तीनों पुरों का जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादेव को की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्म स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्य की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों, बच्चों, 10वां अध्याय सप्तम स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निपुण, ये क्या होता है? प्रेम से सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान, मैं प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्य के सनातन धर्म का स्मरण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवान प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग्य एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण, परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसे यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसे नहीं जानते। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अनजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा
अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं की मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर सर्व वेदना स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियां और जिससे आत्म अग्नि न होने के आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसे विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन उनमें और विशेष करके मनुष्य में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण लीला आदि का स्वर्ण कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सत्य और आत्म समर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्य का परम धर्म है। इसके पालन से स्वर आत्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज, जिनके वश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का निधान है। अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौ रक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा, वैश्य यानी के जो गोत्र किसी का वैश्य गोत्र होता है, उसकी इसमें वो क्षत्रिय होते हैं, तो उसकी यहाँ पे व्याख्या हो रही है। मित्रों, ध्यान से सुनना, क्योंकि उस वैश्य की बात नहीं हो रही है जिस वैश्य जो बहुत जिनको किसी और दृष्टि से देखा जाता है, तो आदि के द्वारा होता है। तो वैश्य को यानी कि जो वैश्य दल के जो राजपूत है, जो क्षत्रिय है, उनकी वर्णावली सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौ रक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका का चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है दिव्य जातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, मायावर और शिलोच्छन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। निर्मण का पुरुष बिना, निर्मण वर्णन का पुरुष बिना आपती काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन ना करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपातकाल में सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। रित्र, अमृत, मित्र, प्रमित्र
और संत्यान नृत्य, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु श्वान वृत्ति का अवलंबन कभी नहीं करें। यानी कि श्वान वृत्ति का अवलंबन कभी ना करें। बाजार में पड़े हुए अन्न उल्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न शिल को विना कर शिलोरक्ष वृत्ति से जीव का निर्वाह करना ऋतु है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात मायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना अमृत है। वाणिज्य सत्यनार्थ है और निर्मल वर्ण की सेवा करनी श्रवण वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का अभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेद में और क्षत्रिय राजा स्वर्ग देव में है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है, इसका मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मित्रों जो अपना सनातन धर्म की जो के बारे में बतलाया गया उसका इसके अंदर बहुत सुंदर उल्लेख है। धर्मराज जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते हैं, मतलब जो वंश ऐसा है जिसके अंदर अखंड रूप मतलब कोई अंत नहीं है, ऐसे संस्कार होते आए हैं। और जिन्हें ब्रह्मा जी से संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, ब्रह्मा जी भी उसको उस संस्कारों को स्वीकार करते हैं। उन्हें द्विजज कहते हैं, यानी कि बहुत उत्तम वो है, द्विजज है उसको कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के, यानी कि जो जन्म से अपने अच्छे कर्म सनातन कर्म और शुद्ध द्विजों के शुद्ध कर्म करते हैं, उनको द्विजों के लिए यज्ञ मतलब वो बहुत यज्ञ करते हैं, यानी कि प्रवचन का यज्ञ होगा, हवन सामग्री का यज्ञ होगा, अच्छे कर्मों का यज्ञ होगा, सनातन यज्ञ होगा। तो यज्ञ अध्ययन करते हैं, परमात्मा के प्रति ध्यान लगाते हैं, उसके ऊपर हमेशा अध्ययन करते रहते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, मैं धर्म के मार्ग पे कैसे चलूं। तो दान और ब्रह्मचार्य मतलब दान देने में भी निरूपण होते हैं और ब्रह्मचार्य का वो पालन करते आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। यानी कि जो इस विशेष आश्रम जो बने हुए हैं जहाँ पे इस धर्म के बारे में बतलाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, तो दान और ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। मतलब अगर आप आश्रम में हैं तो वहाँ पे आपकी कोई भी क्रूर दृष्टि या समाज के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा, ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा और परमात्मा के प्रति ध्यान लगाना होगा, अध्ययन करना होगा। तो अध्ययन अध्यापन मतलब अध्ययन करके उसका अध्यापन कीजिए। दान लेना यानी कि दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। तो जो ब्राह्मण आश्रम में सब ब्राह्मण स्वरूप हो जाते हैं, वो किसी भी जाति वर्ण का हो, लेकिन आश्रम में जाने के बाद एक हो। आश्रम का मतलब होता है एक मेजॉरिटी, मतलब जो हमारा पंजा है, हाथ का जो 5 उंगलियां हैं वो अलग अलग है और उसको मुट्ठी बंद कर लो तो वो बन जाता है आश्रम। कि भाई मैं तो इस आश्रम में, कौन सा आश्रम है जी? गीता आश्रम है। उसमें सभी प्राण के लोग उसमें रहते हैं, तो उसमें सभी ब्राह्मण हो जाते हैं कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। क्षत्रिय जो है राजपूत होते हैं, क्षत्रिय हमेशा जो है सनातन की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म के अंदर गौ सर्वश्रेष्ठ है, गौ की रक्षा करते हैं। तो क्षत्रियों को दान लेना नहीं चाहिए, मतलब वर्जित है, क्योंकि वो तो रक्षक है, वो दान लेंगे का, दान देना उनका धर्म है। तो प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह, जो क्षत्रिय हैं
प्रजा की जो रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड यानी कि ब्राह्मण के सिवा ब्राह्मण को छोड़कर जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा ब्राह्मण को छोड़ के और सबसे यथा योग्य कर तथा मतलब उनसे कर वसूली भी आप ले सकते हैं तथा दंड दे सकते हैं, जुर्माना उनको लगा सकते हैं आदि के द्वारा होता है। इसी से तुम्हारा जीवन संचालन चलेगा। वैश्य को सर्वदा जो वैश्य होते हैं सर्वदा वो भी कट्टर होते हैं, तो सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर यानी कि ब्राह्मणों की हमेशा वैश्य जो है वो रक्षा करते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, उनको दान पुण्य देते हैं, उनका रहन सहन का सबका उनको ध्यान होता है, रहकर गौ रक्षा करते हैं। तो कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलाने जो वैश्य होते हैं राजपूत होते हैं, तो जिनका कर्म वैश्य है वो मतलब जो है क्योंकि वो जो गोत्र किसी का वैश्य गोत्र होता है तो उस क्षत्रिय को बतलाया जा रहा है कि वो वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौ रक्षा मतलब उन्हीं का अनुयायी रहना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। कृषि यानी कि हमें जो चालन पालन करना है जो हम राजपूत और ठाकर होते हैं जो, तो कृषि यानी कि उपजाऊ खेती करना एवं व्यापार के द्वारा व्यापार करना, अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म जो शूद्र जाति के होते हैं उनका धर्म है तो दिव्य जातियों की सेवा यानी कि जो उनसे उच्च जातियों की उनकी सेवा करना उनका शूद्र का धर्म है, उनकी सेवा करना। उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है और जो शूद्र होते हैं उनकी जीविका चलाने के लिए उनके जो जहाँ पे वो काम करता है, जहाँ पे जिनकी सेवा करता है वो उनका शूद्रों का वो उनकी जीवन का जो है निर्वाह करने के लिए उनको अन्न दान सब कुछ से उनको देते हैं। तो दिव्य जातियों की सेवा उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है, जो उसका जिसकी सेवा करने उसका जो स्वामी है वो उनकी सेवा करेगा। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के, जो ब्राह्मण है वो अपना जीवन कैसे चलाए, वार्ता यानी कि अच्छी वाणी आदान प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें, कथा भागवत सुनाएं, ये पहला क्रम। शालीन बहुत शांति प्रिय होना चाहिए, शांति अपने मन के अंदर रखनी चाहिए। यायावर यानी कि बार बार उसका कथन करना चाहिए और श्लोकशन यानी कि जो धर्म के श्लोक है, धर्म की जो मार्ग है, धर्म में जो बतलाया गया है, इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां जो उनके आगे पीछे पीछे जो चलने वाली वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं, यानी कि उन्हीं की अपेक्षा करनी चाहिए ब्राह्मणों को कि आगे कथा ये चलेगी, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा और नरसिंह अवतार में भगवान ने ये कहा, मतलब ऐसी उपेक्षा जो है और यज्ञों का अनुष्ठान जो है वो अपने जजमान के द्वार पे करना चाहिए, उन्हीं से उनका वो कर्म जो है वो श्रेष्ठ है, उनसे उनकी रोजी रोटी और उनका अन्न धन सब चलता है। तो निर्वाण वर्ण का पुरुष बिना यानी कि उनका निवारण पुरुष के बिना, आपत्तिकाल के उत्तम वर्ण की यानी कि संकट आने पर उत्तम वर्ण बहुत अच्छे की वृत्तियों का अवलंबन ना करे, यानी कि निर्व वर्ण का पुरुष बिना यानी कि ऐसे कर्म का ऐसे क्रम का वर्णन नहीं करना चाहिए पुरुष बिना, और पुरुष बिना उनका निवारण नहीं होता। आपातकाल में यानी कि कोई संकट के समय में उत्तम वर्ण की यानी कि बहुत सुंदर वर्ण की, बहुत अच्छे उनको वृत्तियों का अवलंबन ना करें, मतलब उन वर्ण की उत्तम वर्ण की मतलब बहुत आगे अच्छे कर्म की वो करना चाहिए संकट के टाइम पे, कि ऐसा ना करें कि
उन वृत्तियों का बहुत गलत तरीके से उन वृत्तियों को अपना ले और अवलंबन उनका मतलब फायदा ना करे और फायदा ना उठाए, अवलंबन ना करे, उनकी कोई मतलब गरीब का मजाक ना उड़ाएं। तो क्षत्रिय दान लेना छोड़कर क्षत्रिय को जो है दान नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की शेष पांचों वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है, यानी कि क्षत्रिय दान लेना छोड़कर, यानी कि ब्राह्मण से कोई दान क्षत्रिय नहीं ले सकता। ब्राह्मण की शेष पांच वृत्तियों का, यानी कि जो उनके पांच कर्म बतलाए गए हैं, जैसे ब्राह्मण को बना के उनको बोलो भाई हमारे घर में जो है सत्यनारायण स्वामी की कथा करो, हमारे घर में जो है पूजा पाठ करिए, ये सब वो जो है उनसे सहायता अवलंबन ले सकता, उनकी ये सहायता मतलब क्षत्रिय ले सकता है। तो आपातकाल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं आप। आपातकालीन में उनको बुला के शुद्धिकरण करवाइए, तो उसमें रित्र मतलब तृप्त या रित्र, अमृत मृत यानी कि मरा हुआ, अमृत अमर के समान, और रित आने वाला समय, बीते हुआ समय, रित्र अमृत के समान, मृत्यु के समान, पर अमृत मतलब मृत्यु से परे, और सत्यानंद यानी कि सत्या का ज्ञान, सत्यनारायण, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, इसका सहारा वो ले सकता है क्षत्रिय। परंतु स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी नहीं करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च मतलब जो बाजार में पड़े हुए अन्न है उच्च, तथा खेतों में पड़े हुए अन्न शील को बिन कर शिलोच्छक वृत्ति से जीव का निर्वाह करना श्रेष्ठ है, मतलब इससे निर्वाह करना एक स्वस्थ माना गया है और उत्तम माना गया है। तो बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी आयचित शालीन, बहुत शांति प्रिय से आचित जो पंडित को दान मिल जाए उसमें बिल्कुल उसको शांति प्रिय से आशीर्वाद देकर उसको प्राप्त करना चाहिए। वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है, मतलब जो जैसे वृत्ति का जो संसार का नियम है, जो वृत्ति है उसके द्वारा कि मैंने ये वृत्ति की है, मैंने ये कर्म किया है, उसके द्वारा मतलब मुझे उसका अन्न का दान दीजिए। अब लोग तो आजकल क्या करते हैं कि अन्न का दान ना दे के पंडित को द्वार पे बुलाते हैं और उसको दक्षिणा दे देते हैं, 501 देंगे, 101 देंगे और आरती वारती दे देंगे। लेकिन उनको जो है 5 अनाज का दान देना चाहिए, वस्त्र दान देना चाहिए, थोड़ा सा उसमें धन रख के उनको प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन आज के घोर कलयुग में जो है जो ज्ञान से अचेत हैं, वो विद्वान पंडित, वो प्रसन्न नहीं होते, चाहे उनको तुम अपना जो है सब कुछ निछावर कर दो तब भी वो प्रसन्न नहीं होंगे। जो वास्तव में सनातन धर्म को मानने वाला विद्वान पंडित है, जो वास्तव में कर्म को जानता है, वास्तव में ग्रंथों के बारे में जानता है, श्लोकों का, वो लालची नहीं होता है, वो बिल्कुल शालीन होता है, बिल्कुल शांत दिमाग का होता है। वृत्ति के द्वारा जो उसको प्राप्त होता है उसको सर मत्थे लगा के उसी से अपना जीवन निर्वाह करना, इसी को अमृत कहते हैं कि समझ लीजिए वो अपने जीवन में अमृत घोल रहा है। तो नित्य मांग कर लाना अर्थार्थ, हर रोज मांग कर लाना अर्थार्थ, मायावर मतलब जो रोज के रोज मांग कर यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना अमृत है। यानी कि जितना आपको चाहिए, एक बार आप गए कथा भागवत की, आपने जो आपको मिला उसी में आप अपना जीवन निर्वाह कीजिए। जब वो समाप्ति पे आ जाए फिर आप कीजिए। तो नित्य मतलब रोज मांग कर लाना अर्थार्थ मतलब रोज, एक तो रोज भिक्षा मांगना, रोज मांगने का मतलब होता है कि भिक्षा मांगना, अर्थात यायावर यानी कि बार बार मतलब अभिलाषा करना, यायावर कि आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, अभी हो जाए, और दे दे और दे दे। तो वृत्ति के द्वारा मतलब ऐसी वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। मतलब ये सब मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला
यह है सतगुरु की सीख। तो मित्रों, यही इसमें अमृतवाणी में बतला रहे हैं वो कि इसके द्वारा जीवन यापन करना मृत है। वो जो अभी बतलाया ना मैंने, एक बारी और मैं इस श्लोक को दोहरा देता हूँ कि मांगन मरण समान है। यही वो बतला रहे थे कि वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है, मरण समान है। यानी कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला। यह सतगुरु की सीख। प्रेम से बोलो सतगुरु महाराज की जय। तो कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना अमृत है। यानी कि कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना, यानी कि हम लोग कृषि यानी कि खेती बाड़ी करते हैं आदि के द्वारा, और वार्ता अपने बोल के भजन कीर्तन करके भगवान की भक्ति करके वाणियाँ सुंदर सुना के, तो वृत्ति से उन्हीं कारण से यानी कि उन्हीं कर्मों से वृत्ति से हम जीवन निर्वाह करना वो परम अमृत है। यानी कि वो सबसे उत्तम अमृत माना गया कि परम अमृत है। परम मृत यानी कि बहुत अमृत के समान है, परम मृत है। तो वणज्य सत्य नृत्य है। एक बारी फिर मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ मित्रों कि कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से, यानी कि खेती बाड़ी करके उसके द्वारा वार्ता वृत्ति यानी कि वो कर्म करके जीवन निर्वाह करना पर मृत है, यानी कि मृत्यु से वो परे है। ऐसा करने से आदमी समझ लीजिए अमृत पी रहा है, तो वो परम मृत है, मतलब मृत्यु से परे है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना पर अमृत है, यानी कि वो मृत्यु से परे है। उसको कोई किसी किस्म की मृत्यु का भय नहीं होता। वाणज्य सत्यानर्थ है, वो सत्य है। और निर्म वर्ण की सेवा करना ज्ञान वृत्ति है, यानी कि निर्म मतलब बहुत नरम, मतलब वर्ण की बहुत शांति पूर्वक जो है कर्म की वो सेवा करना, तो ज्ञान वृत्ति है। वो एकदम स्वान बहुत बढ़ा देती है, ज्ञान का संकोच है, वो है अस्वान वृत्ति, यानी कि बहुत अमृत वृत्ति है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी कि जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का, जो अंत में बतलाया कि निंदित का वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण स्वर्ग वेद में और क्षत्रिय राजा स्वर्ग देव में है। दोनों में अंतर हो गया ना कि ब्राह्मण जो है वो सर्व वेद में है, मतलब उसको ब्राह्मणों को संपूर्ण वेदों का ज्ञान होता है, इसलिए ब्राह्मण जो है सर्व वेद में। और जो क्षत्रिय होते हैं वो एक राजा होते हैं, वो उनको उनसे दान उनकी अभिलाषा ब्राह्मणों को होती है, उनको दान देना चाहिए। तो राजा स्वर्ग देव में है, मतलब जो राजा होते हैं वो स्वर्ग देव के समान होते हैं, क्योंकि देव जो है वो सबको देने वाले होते हैं। तो प्रेम से बोलो देवनाथ की जय। तो सम दम, समभेद जैसे हो गया, दमभेद हो गया, तप सोच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान दया भागवत प्राणता और सत्य, ये ब्राह्मणों के लक्षण हैं। ऐसे आदमी समभेद रखते हैं, दम रखते हैं, तप करते हैं, सोच विचार अच्छा रखते हैं, संतोष बिल्कुल शांत होके वो सारे कार्य करते हैं, क्षमा करना उनका एक धर्म है। तो सरलता बहुत आसान तरीके से, ज्ञान उनके अंदर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, दया उनके अंदर कूट के भरी होती है, आशीर्वाद देते, क्रोधित नहीं होते। द्वार पे कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया, हमने उसको जोर से दुत्कार दिया तो वो कहता कि कोई बात नहीं बच्चा,
हाथ दोनों करके वो निशानी है ब्राह्मण की। तो भगवत प्रायणता भगवान का ही ध्यान करते हैं और वही सत्य है, ये ब्राह्मण के लक्षण है। उद्र में उत्साह मतलब युद्ध में उत्साह, क्षमा युद्ध में उत्साह मतलब युद्ध के अंदर बहुत मतलब उत्साह होना चाहिए। वीरता, वीर के समान। धीरता मतलब बहुत धीरज भी होना। तेजस्वी और तेजस्विता, ये सब उसके जो है प्रमाण है क्षत्रियों के। तो इसका एक उच्चारण करके हम बतलाते हैं आपको। यज्ञ अध्ययन नादि करा कर धन से लेना, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना, नृत्य प्रति धन आदि मांग लाना, किसान के खेत काटकर अन्न घर को ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं उन्हें सील तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उच्च कहते हैं। उन सील और उच्च को बिनकर अपना निर्वाह करना सुलोक्षण वृत्ति है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण है। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, असितकर्ता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता वे वैसे के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्पक्ष सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित, यज्ञ चोरी ना करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण है। एक बारी फिर ध्यान से सुनिएगा मित्रों। प्रजा, ये क्षत्रिय के लक्षण है, मतलब क्षत्रियों के जो लक्षण होते हैं वो बतलाया गया कि देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, मतलब हमेशा इनकी रक्षा करना हमारा क्षत्रियों का धर्म है। आश्रित करता यानी कि उन्हीं के काम को हमेशा आश्रित, उन्हीं के काम की बात सोचनी चाहिए। उद्योगशीलता यानी कि शांति पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, अपना उद्योग बढ़ाना चाहिए। और व्यवहारिक निपुणता यानी कि व्यवहार बहुत निपुण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ये वैश्य के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने यानी कि उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, मतलब बहुत जो उच्च कोटि के काम होते, उच्च कोटि के जो महान होते, जो वर्णों की मतलब उच्च वर्णों के बहुत अच्छे जो ज्ञान होते हैं, उनके सामने विनम्र मतलब बहुत नम्रता रखनी चाहिए। पवित्रता यानी कि स्वस्थ रहना चाहिए। स्वामी की निष्पक्ष सेवा यानी कि अपने स्वामी की बिल्कुल निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। वैदिक मंत्रों से रहित यानी कि जो मंत्र वेद में बतलाया गया है, जो वेदों में जो ज्ञान बतलाया गया, मंत्रों से रहित। यज्ञ मतलब उससे रहित, यज्ञ चोरी ना करना, मतलब उनसे उन मंत्रों को या उनको चुरा कर उनका जो फायदा उठाते हैं, कई लोग ये सीख लेते हैं और फिर बाद में झूठ मूठ की वो षड्यंत्र रचा के और लोगों को लूटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यज्ञ चोरी नहीं करना चाहिए, मतलब यज्ञ है, यज्ञ चोरी करने का मतलब नहीं। वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, जो वैदिक वो चोरी ना करना, ये धर्म है। सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झड़ने, बुहारने, लिपटने तथा चौक पुरने आदि से
घर को और मनोहर वस्त्र भूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखें, अपने पति देव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें, विनय इंद्रिय संयम सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति देव की सेवा करें, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्म यज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोलें, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित ना हो तो उसका सहवास करें। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसमें मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग है कि जो स्त्री का जो धर्म है वो इसमें बतलाएं कि उनको धर्म पत्नी के लिए क्या धर्म है। ध्यान से इसको सुनिए, इसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ। पति की सेवा करना पहला धर्म है स्त्री का, कि अपने पति की सेवा करे, उसके अनुकूल रहना, मतलब अपने पति की बात पे ही अपना सब कुछ समझना कि पति जो है मेरा परमेश्वर है, पति ही मेरा जो आभूषण है, ऐसा पत्नी के मन में होना चाहिए। तो पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, मतलब जो पति के मित्र हैं, दोस्त हैं, जो उनके संबंधी हैं, उनको हमेशा प्रसन्न रखना। इससे पति खुश होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। और सर्वदा और हमेशा पति के नियमों की रक्षा करना। जो पति के नियम होते हैं कि मेरे पति को डेली स्नान करना है, उनको ये पूजा करनी है, उनको ये खाना पसंद है, उनके लिए मैंने ये करना है, उनको इस समय पे ये चीज़ चाहिए, तो ऐसा नियमों की रक्षा उनका जो है पत्नी का धर्म है कि वो उनकी इस प्रकार से रक्षा करें। ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। मतलब जो पतिव्रती स्त्री होती है वो इन धर्मों को मानती है। साध्वी, बिल्कुल साधारण सीधा स्त्री को चाहिए कि साध्वी स्त्री जो होती है बहुत सीधे स्वभाव की जो होती है, कि झड़ने बुहारने यानी कि झाड़ने को, जैसे बाल झाड़ना हो गया, कोई और चीज़ झाड़ना, बुहारने, लिपने यानी कि जो है गोबर का जो है अपने घर को लीपा पोती करना, उसके बारे में बतलाया गया है कि अपने बालों को संवारना, बुहारना, मतलब जो है साफ सुथरी जगह को झाड़ू लगाना, लीपने यानी कि जो है गोबर से अपने घर को लीपना, तथा चौक पूरना, मतलब चौक बना के उसकी पूजा करनी, पूरने आदि से घर को, और मनोहर वस्त्र भूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, तो अपने शरीर को सजा के साफ सुथरा रखें, सामग्रियों को साफ सुथरी रखें, जो घर की सामग्रियाँ, जो घर में चीज़ सामग्री, जो भी कुर्सी मेज अलमारी बर्तन भांडे, जो भी चीज़ होती गृहस्थी की, वो सामग्रियाँ कहलाती है, उसको साफ सुथरी रखनी चाहिए। अपने पति देव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें, समय के अनुसार पूर्ण करना चाहिए। विनय इंद्रिय संयम सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति देव की सेवा करें, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्म यज्ञ हो, मतलब धर्म के मार्ग पे चले, सत्य और प्रिय बोले, हमेशा सच बोले अपने पति से, अपने कर्तव्य में सावधान रहें, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित ना हो तो उसका सहवास करें, जो लक्ष्मी जी के समान पति प्रयाण होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का सब रूप समझकर सेवा करती हैं। उसके पति देव वैकुंठ लोक में भगवान स्वरूप को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठिर जो चोरी तथा अन्याय पाप कर्म नहीं करते, उन अतियंज तथा चंडाल और अंत्यशाही
वर्ण संकर जातियों की वृत्तियों में वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली गई हैं और चली आई हैं। वेददर्शी ऋषियों मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वर धर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत समय ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यानी कि बार बार आप उसी खेती में, बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, ध्यान से सुनिए, मैं इसका उच्चारण करके बताता हूँ कि युधिष्ठिर जो चोरी तथा अन्याय पाप कर्म नहीं करते, जो चोरी तथा अन्याय पाप कर्म नहीं करते, जो चोरी नहीं करते, जो पाप नहीं करते, उन अतियज तथा चंडाल आदि अंत्यवेश्यायी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं। मतलब जो चोरी करते हैं या अन्य पाप कर्म नहीं करते लेकिन चोरी करते हैं, वो सोचते हैं वो पाप नहीं है, तो इन व्यक्तियों के लिए, उनके लिए उन अंत्यज तथा चंडाल आदि अंतरेवशाही वर्ण संकर जातियों की, यानी कि जो भजन कीर्तन करते रहते हैं और मन के अंदर उनके बहुत दुष्ट पाप की तरह भरा होता है, जातियों की वृत्तियों वे ही हैं, उसी से उनकी कर्म कुंडली बन जाती है जो कुल परंपरा से उनके वहाँ चली आई है। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वर धर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से, यानी कि बहुत सुंदर प्रसंग है तो महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से, यानी कि बार बार खेती करने से, बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है, परंतु संकल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला